वर्ष 2025 के अंदर मीन राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या ऐसी दुविधाएं हैं जो इस वर्ष बार बार आपके मन में आएंगी या रुकावटें बाधक के रूप में आपके सामने आकर खड़ी हो जाएंगी, जिनको अगर आप कम करना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यह कहीं ना कहीं मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर इस वर्ष आपके सामने बार बार आने वाली है, पर किस तरह से, आइए देखते हैं। और अन्य किसी राशि के बारे में जानना चाहते हैं कि वर्ष 2025 में क्या ध्यान रखना चाहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट सेक्शन पर आइए, आपको वहां पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी वर्ष 2025 की। वैसे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, वर्ष 2025 के अंदर मीन राशि वालों को अपने आप से कुछ ज़्यादा ही जंग लड़नी पड़ेगी। अपने उसूलों से, अपने सिद्धांत से, कई बार अपने पारिवारिक परंपराओं से भी इस वर्ष कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जिसके कारणवश आपको कुछ ऐसी ही परिस्थिति आएगी जिसे मैं कहूँगा कि अपने आप से जंग लड़ रहे हैं। यानी जिन उसूलों पर, जिन रूल्स पर आप चलते आ रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा चेंज करने का समय आ गया है, क्योंकि वह अब आपको एक कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं। देखिए, इस वर्ष की शुरुआत से ही आपको महसूस देगा कि आपके काम धंधे में यानी कार्य के क्षेत्र के अंदर कुछ नए मौके आपके सामने आ रहे हैं। कुछ नई चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिन्हें अगर आप पूरा कर पाते हैं तो एक अच्छी उपलब्धि हो जाएगी। यानी यह कह सकते हैं कि उसके अनुसार धन लाभ भी होगा। काम धंधा उस नज़रिए से करने के लिए आपका मन बार बार कुछ परेशानी भी पैदा करेगा। यानी यह सवाल बार बार आप अपने आप से पूछेंगे कि आखिर हम चाहते क्या हैं, क्या करना चाहते हैं हम। यानी कि क्या हम अपने आप को सिर्फ आध्यात्मिक तौर पर ही आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां भी हैं। मीन राशि वाला इस वर्ष इस तरह से एक डिलेमा में, एक कंफ्यूजन में फंसा रहेगा कि मुझे प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ एनर्जी लगानी है या स्पिरिचुअल लाइफ की। इसे ऐसे कहिए कि प्रैक्टिकल, स्पिरिचुअल और इमोशनल, ये तीन परिस्थितियां हैं जो इस वर्ष आपको बहुत ज़्यादा एक जंग की स्थिति में रखेंगी, एक युद्ध की स्थिति में रखेंगी। और आपको यह बात अपनी पारिवारिक और कार्यस्थल दोनों पर ही महसूस देगी। अभी मैंने आपसे कहा कि कार्य क्षेत्र में मौके मिलेंगे, ठीक ऐसे ही पारिवारिक जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसके लिए आप कई वर्ष से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब वो सिचुएशन सामने आएगी तब आपको कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं। किस तरह से? वह इस तरह से है दर्शकों कि आपको इस वर्ष कुछ ऐसे मौके मिलेंगे अपने घर परिवार में भी और अपने काम धंधे में भी, जिसके कारण आपको सामने वाले की कुछ गलतियों के नतीजे लेने होंगे, डिसाइड करने पड़ेंगे। सीधे शब्दों में कहूँ तो आपसे कहा जाएगा कि अब आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने हैं। सामने वाले व्यक्ति ने कुछ गलतियां करी हैं और आपको ये बताना है कि सही में उसको क्या मिलना चाहिए या क्या नहीं मिलना चाहिए। आप कहेंगे, आचार्य जी हम जज हो गए क्या जो कहीं ना कहीं ऐसी बातों का निर्णय करें? दर्शकों, यही तो कह रहा हूँ। इस वर्ष आपको कुछ पावर्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, लेकिन आप फंस जाएंगे उसके अंदर। किस तरह फंसेंगे? अगर आप कुछ कठोर निर्णय लेते हैं तो आपका मन दुखी होगा। क्यों? क्योंकि सामान्यतः आप ऐसे कठोर निर्णय लेते ही नहीं हैं। आप सोचते ही नहीं हैं ऐसा कि अगर कोई गलती करे तो उसको कुछ उसके बारे में भुगतना होगा, बल्कि आप तो कहते हैं इंसान अपने कर्म अनुसार सुधर सकता है और उसको मौके देने चाहिए। बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई कठोर निर्णय नहीं लेते हैं तो यह आपकी प्रैक्टिकल लाइफ पर दिक्कत पैदा कर सकता है इस वर्ष। आपने सुना होगा ना कि एक कहावत है कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, जिधर भी जाऊं मेरे लिए तो दिक्कत ही है। यह वर्ष कुछ इस तरह का है मीन राशि वालों। इसलिए मैं यह नहीं कह रहा कि आप सामने वाले को नुकसान दें, मैं यह भी नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएं, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि इस वर्ष थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे बढ़ना तो ठीक है, पर आपको यह देखना होगा कि कुछ ऐसा डिसीज़न मत ले लेना जिससे आपके परिवार पर दिक्कत आए। यानी अगर प्रैक्टिकली आप पर दिक्कत आई
तो इसका मतलब यह रहा कि आपको जो ग्रोथ मिल सकती थी वो नहीं मिलेगी, कहीं आपके मान सम्मान पर खतरा ना आ जाए। दर्शकों, यह बात इतने विस्तार से, या कहूँ एक ही बात को इतने विस्तार से इसलिए समझा रहा हूँ कि इस वर्ष यही देखना है कि मैं अपने मन के बारे में सोचूं या अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचूं। मन के बारे में सोचते हुए तो आपने ज़िंदगी का बहुत समय बिता दिया। इस वर्ष थोड़ा जिम्मेदारियों के बारे में सोच लीजिए। मैं हमेशा आपसे यही कहूँगा मीन राशि वालों कि सिर्फ अर्निंग करने के बारे में सोचना कोई पाप नहीं होता। पैसे से ही परिवार चलता है, कलयुग में सारी जिम्मेदारियां पैसे से पूरी होती हैं। कहने को तो कई लोग आपसे कह देंगे कि क्या पैसा खाओगे, पैसा पहनोगे। उन्हें जवाब दे देना, पैसा नहीं खाऊंगा पर पैसे से रोटी खाऊंगा, पैसा नहीं पहनूंगा पर पैसे से कपड़े पहनूंगा। थोड़ा कठोरता से, स्पष्ट तौर पर इस बार अपने व्यक्तित्व में थोड़ा चेंज करने की आवश्यकता है मीन राशि वालों। इसलिए आपको इतना स्पष्ट तौर पर कहा। क्यों? क्योंकि मौके बार बार आएंगे इस वर्ष, और यह बात आपको ध्यान रखनी है कि वर्ष का आधा, शुरुआती आधा समय जो है तब ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी। उसके बाद तो आपको कुछ क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन क्लैरिटी इसी बात पर डिपेंड होगी कि आपने क्या डिसाइड किया। फिर आप एक दिशा में अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, खूब मेहनत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ एक दिशा में आगे जा सकते हैं। लेकिन भूलिए नहीं, यह वर्ष प्रैक्टिकल सोच के लिए है। आपको कहीं ना कहीं धरातल पे रहकर ही अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देनी है इस वर्ष, नहीं तो मीन राशि वालों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। जैसे अब इस बात को समझने के लिए आपके वैवाहिक जीवन की भी बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे इस वर्ष जिनका विवाह होने ही वाला होगा, कुछ ऐसे होंगे विवाह की बात चल रही होगी, या विवाह हो चुका होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि मीन राशि वालों, आपके वैवाहिक जीवन में इस वर्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जहां पर आपकी जो आदत है ना सबको अपना बनाने की, यानी मित्रता, घनिष्ठता बड़ी गहराई से करने की, और फिर आप देखते ही नहीं हैं कि सामने वाले के मन में क्या हो सकता है। आप तो यही सोचते हैं कि आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। इसके कारणवश अपनी डिज़ायर्स, अपनी एक्सपेक्टेशंस, इवन अपनी पर्सनल बातें भी सामने वाले को मित्र मानते हुए शेयर कर लेते हैं। इस वर्ष फंस जाओगे। मीन राशि वालों, आपने जो कहा भी नहीं होगा ना, वह भी तोड़ मरोड़ कर पब्लिक में पेश किया जाएगा। यानी आपने कहा कुछ था अपनी डिज़ायर्स के बारे में, एक्सपेक्टेशन के बारे में, लेकिन सामने वाले ने उस बात को इतना घुमा फिरा कर दुनिया के आगे रख दिया कि पहले तो आपको थोड़ी सी मानसिक दिक्कत होगी, फिर मान सम्मान की दिक्कत होगी, फिर आपको लगेगा कि मैंने इसे कहा ही क्यों। ये सचेत और सावधानी के रूप में बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा आपसे कि आप अपने जीवन साथी से बातें शेयर मत करो, बिल्कुल करो, लेकिन अन्य लोगों के प्रति, अन्य संबंधों के प्रति यह वर्ष ज़्यादा सचेत रहने का है। आपकी बात आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करी जा सकती है, और वर्ष के शुरुआत से ही महसूस करोगे ऐसी बातें। और जो कर रहे हो ना, तुरंत बता देना कमेंट बॉक्स में, जिससे बाकी मीन राशि वाले एकदम अलर्ट हो जाएं। और साथ ही आपके परिवार में अन्य राशि के लोग होंगे, उनके बारे में जानना चाहेंगे कि 2025 वर्ष में क्या ध्यान रखें, क्या किस तरह की चीज़ें बदलाव कर सकते हैं। तो आइए हमारी इस प्लेलिस्ट के ऊपर जो 2025 वर्ष फल से संबंधित ही है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। वैसे चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन में आएंगे तो और अच्छा रहेगा। दर्शकों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं कि 2025 में मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए क्या खास है। दर्शकों, आपके ज़िंदगी में यानी मीन राशि वालों के लिए इस वर्ष कुछ आगे बढ़ने के मौके आ रहे हैं। यानी आप जो एक लेवल पर क्वालिफिकेशंस अचीव कर चुके हैं, उन मीन राशि वालों के लिए इस वर्ष और हायर स्टडीज़ में जाने के मौके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाने के मौके हैं। इवन कुछ लोग रिसर्च एंड एनालिसिस के अंदर लगे हुए होंगे, उनकी रिसर्च अभी तक पूरी नहीं हो पा रही होगी मीन राशि की, पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी संघर्ष चल रहा होगा। इस वर्ष कई मौके मिलेंगे जो आपकी उन रुकावटों को ख़त्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप तो कहीं ना कहीं जिस सिस्टम और प्रोसेस में फंसे हुए थे,
वहाँ पर आपको दिख रहा था कि आपके सीनियर्स, इवन आपको गाइड करने वाले, कोच करने वाले लोग भी गलत कर रहे हैं, पर आप तो मीन राशि वाले हैं, इतनी आसानी से कुछ गलत तो कहेंगे नहीं किसी के बारे में। पर इस वर्ष के अंत तक ईश्वरीय ताकत मिलेगी, यानी अपने आप ही वो रुकावटें हट जाएंगी और आप अपनी हायर स्टडीज़, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या रिसर्च एनालिसिस वाली बात को पूरा कर पाएंगे। पर ध्यान रखिएगा, इस वर्ष के आखिरी 6 महीने बहुत ज़्यादा जमकर मेहनत करनी है। सामान्य तौर पर तो विद्यार्थी के लिए यही कहा जाता है मेहनत करनी है, पर आपको यह बात सामान्य तौर पर नहीं लेनी, क्योंकि मीन राशि वालों बहुत अच्छा मौका मिल रहा है इस वर्ष। बुद्धिमत्ता की स्तर बहुत अधिक होगा विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि वह इस परिस्थिति में नहीं होंगे कि हमें स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है या प्रैक्टिकली, और थोड़े बहुत हो ना तो इस कन्फ्यूज़न को इस वर्ष के लिए रोक दो और सिर्फ प्रैक्टिकली आगे बढ़ो तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। अब अंततः एक बात कहूँगा जो मीन राशि वाले सभी व्यक्तियों पर अप्लाई होती है, चाहे आप किसी भी उम्र के हैं, चाहे किसी भी श्रेणी में हैं। क्यों? क्योंकि दर्शकों, यह बात है आपकी मानसिक अवस्था की। इस वर्ष मीन राशि वालों को इस वर्ष अपनी आंखें खोलने का बहुत मौका मिलेगा। यह आपने सुना होगा ना कि आपकी आंखें खुल गई या अभी भी ऐसे चलोगे। इसका मतलब ये है दर्शकों कि इस वर्ष मीन राशि वालों को रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन्स झेलने पड़ेंगे। और ये जो रिलेशनशिप शब्द है ना, यह सब पर अप्लाई हो रहा है। पर्सनल, प्रोफेशनल, जूनियर, सीनियर, फ्रेंड्स, लव रिलेशनशिप, सब पर अप्लाई हो रही है ये बात। तो मीन राशि वालों, यह वर्ष रिलेशनशिप में कई बार ब्रेकडाउन होगा। आपको मानसिक सेहत को झेलना पड़ेगा, जो थोड़ी सी शुरुआत में नेगेटिविटी लाएगा। वर्ष के बीच के 4 महीने बिल्कुल आपको ऐसा हो जाएगा जैसे ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। एक तो पहले ही शुरुआत में एक कन्फ्यूज़न होगी कि प्रैक्टिकल लाइफ में बढ़ें या स्पिरिचुअली, फिर उसके बाद कुछ रिलेशनशिप ब्रेकडाउन होंगे तो और कन्फ्यूज़न हो जाएगी। लेकिन आपकी एक काबिलियत है कि आप बड़े ही पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वर्ष एक कोशिश करना कि किसी भी तरह से अपने आप की मानसिक स्थिति को बिगाड़ कर दवाइयों तक मत आ जाना। अन्य तरीक़ों से पॉजिटिवली अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। सुधारने से मेरा मतलब है स्वयं पर कंट्रोल करने की, सेल्फ मोटिवेट करने की कोशिश करो मीन राशि वालों। नहीं तो अगर दवाई पर आ गए ना, क्या दवाई, जिससे मानसिक तौर पर आपको शांति तो मिल जाएगी, पर एक तरह की और दिक्कत पैदा हो जाएगी जो आगे जाके आपको परेशान करेगी। सीधा बोलूं, दवाई शुरू हो गई तो छूटने वाली नहीं है इतनी आसानी से। यानी अपनी मानसिक चिंता को, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन को सेल्फ रिवाइव करो। आपको वो मौके भी मिलेंगे, इसी वर्ष के आखिरी के 3 महीने मौके मिल जाएंगे, पर थोड़ा धीरे धीरे संयम के साथ आगे बढ़ो, अपने दुख को कंट्रोल करो। मैं जानता हूँ मेरे लिए कहना बहुत आसान है, पर मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा संयम के साथ, प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ, और यह मानते हुए कि जो आपके साथ नहीं है आप क्यों उसके लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, यह बात लेकर आगे चलोगे ना तो बहुत ही प्रैक्टिकली इस बातों को डील कर पाओगे। पूरी वीडियो में बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल रहो, प्रैक्टिकल रहो, प्रैक्टिकल रहो। इस वर्ष अगर सही में इमोशंस को थोड़ा सा साइड किया और प्रैक्टिकल लाइफ का वेलकम किया तो समझिए काम धंधे में भी, रियल लाइफ में भी, यानी कि पर्सनल लाइफ में भी, इमोशनल लाइफ में भी बहुत मान सम्मान मिलेगा, और काम धंधे में प्रमोशन और पैसा, यानी अपने काम में भी बढ़ोतरी मिलेगी। पर ध्यान रखना मेरी इस बात, इमोशनल वर्सेस प्रैक्टिकल लाइफ का झगड़ा है इस वर्ष। देखें आप किस में जीतते हैं। जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।